क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ये दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहे हैं जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट की एनालिसिस है। और हम इसको लैब में करने के बाद आपको लैब मैनुअल में किस तरह से लिखना है और एग्ज़ाम में जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि 1 जनवरी से आपके होने वाले हैं उसमें किस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे हम जिस साल्ट के बारे में बता रहे हैं उसका पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसका हम लाइव वीडियो भी आपको सेंड करेंगे जिससे कि आप उसको करके भी देख पाएँ। लिखने का मेथड हम इसमें बता रहे हैं, प्रॉपरली आप उसको समझिए कि किस तरह से देखेंगे। इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 1 बताया था जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, जिसमें कि एक अमोनियम आयन और एक क्लोराइड आयन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इसमें हम कैसे लिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर मेथड में समझिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद आप उसको अपनी लैब मैनुअल में ईजी वे में लिख सकते हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकल का एम होगा जिसे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे या एम बोलेंगे वो इस तरह से लिखा जाएगा, टू आइडेंटिफाई 1 बेसिक एंड 1 एसिडिक रेडिकल इन द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। आपको ये एक प्रैक्टिकल दिया जाता है करने के लिए। टोटल 3 प्रैक्टिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं जिसमें एक सॉल्ट दिया जाता है। 8 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है आपका, जिसमें कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है, एक सॉल्ट दिया जाता है और उसमें ये बताना होता है कि कौन सा बेसिक रेडिकल है और कौन सा एसिडिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल की कैटेगरी में अमोनियम, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन ये सब हो सकते हैं। और एसिडिक रेडिकल की कैटेगरी में कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड। तो हमने लास्ट वाले सॉल्ट में आपको बताया था कि अमोनियम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्लोराइड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये जो अब जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया और क्या लिखेंगे, तो इसको लिखना ज़रूरी है। लैब मैनुअल में भी करेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। जिन बच्चों के स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जा रहा है उनको जो बताया जाए उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन अमोनियम और जो नेक्स्ट है इसमें सल्फेट हम आपको कराने जा रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी बोला जाए सल्फेट आपको लिखना है या अमोनियम लिखना है तो इस प्रैक्टिकल से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एम लिखेंगे, एम यही लिखा जाएगा। उसके बाद आप फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्ट की, ये इस सॉल्ट के लिए ही ये एप्लीकेबल है, लास्ट सॉल्ट में कुछ प्रॉपर्टी अलग थी। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, वाटर में सॉलेबल है, ऑर्डरलेस है यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होती। एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। इसके बाद कौन कौन से ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप ऑपरेटर्स यूज्ड करके लिख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, होल्डर, स्प्लिट लैम्प एट्सेट्रा। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि लैब मैनुअल में लिखेंगे जिससे कि आपकी लैब मैनुअल भी भरेगी। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अगर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो आपकी लैब मैनुअल भर नहीं पाएगी और बहुत टाइम लगेगा कि आपने बहुत कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसमें हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ लैब मैनुअल्स में बनी बनाई आ रही हैं, लेकिन जिसमें नहीं है तो इस तरह से आप बना लें। इसमें पहला कॉलम एक्सपेरिमेंट, दूसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरा इन्फ्रेंस। पहला वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखेंगे, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस में चूँकि कम लिखना होता है उसको थोड़ा छोटा लिखेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से स्टेपिंग करनी है। हमको पहले एसिडिक रेडिकल के बारे में करना हो, जैसी स्टेपिंग लास्ट वाले प्रैक्टिकल में करी गई थी बिल्कुल वैसे ही करना है और आप इसको लैब में प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सॉल्ट लेते हैं और उसमें फिर हम डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? डाइल्यूट। तो जब डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कोई रिएक्शन हो रही है। अगर कोई रिएक्शन होती है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हीट करते हैं और तब देखते हैं। अगर कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन किस तरह की हो सकती है, कोई गैस इवॉल्व कर सकती है, कुछ बबल्स उड़ सकते हैं, कुछ साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हमें चेक करना है। तो जैसे हमने इस सॉल्ट में टेस्ट किया तो हमें क्या पता चला, देखिए हमने नीचे लिखा है उसमें कि हमने जब स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में तो हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाने के बाद हीट किया, हमें कोई भी गैस नहीं पता चली। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 मिलाने से नहीं हो रही और ऐसा करने से इसमें कार्बोनेट सॉल्ट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट या सल्फाइड सॉल्ट का एब्सेंस पता चल जाता है। तो हमें लिखना किस तरह से, ये सामने हमने लाइन इस लिख दी है इसकी, टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एडेड डाइल्यूट H2SO4 एंड देन हीटेड। आफ्टर डेट वी हैव टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन में हमको क्या लिखना है, अगर कोई ऑब्जर्वेशन, इस सॉल्ट में ऑब्जर्वेशन यही आ रहा है, कोई गैस इवॉल्व नहीं कर रही है और इन्फ्लुएंस में हमको डैश कर देना है।
अब इसके बाद अगर हमको सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 मिलाने से कुछ नहीं होता है तो हमको टेस्ट ट्यूब को वॉश करके सही से ड्राई कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर से थोड़ा सा सॉल्ट ले लेना चाहिए। और सॉल्ट लेने के बाद अब हम इसको किससे ट्रीट करेंगे, अब हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में ट्रीट करना है। जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें फिर से वही बात लिखनी है, टेकन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एडेड कंसनट्रेटेड H2SO4 देन हीटेड। अब फिर से ऑब्जर्वेशन चेक करना है और यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि इस सॉल्ट के लिए ऑब्जर्वेशन क्या आया, इस सॉल्ट के लिए कोई भी गैस नहीं निकल रही। यहाँ पे गलत गैस निकल सकती है, गैस का कलर चेक करना है और गैस की स्मेल चेक करनी है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंसनट्रेटेड के साथ भी कोई गैस नहीं निकल रही, इसका मतलब कि इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट ये एब्सेंट हैं। अब इन दोनों केस में क्या पता चलता है कि डाइल्यूट H2SO4 से कुछ नहीं पता चला, ना ही कंसनट्रेटेड H2SO4 से कुछ नहीं पता चला। इसका मतलब कि सॉल्ट में सल्फेट का होना मस्ट है। लेकिन हमें ऐसे ही नहीं गेस करना, अब हमको क्या करना है कि सल्फेट के लिए तीसरे स्टेप में जाना पड़ेगा और तीसरे स्टेप में सल्फेट का टेस्ट करना पड़ेगा। एसिडिक रेडिकल इन्हीं 3 स्टेप्स में होते हैं, सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और फिर सल्फेट के टेस्ट के लिए बेरियम क्लोराइड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्ट का सलूशन बनाएंगे और सॉल्ट का सलूशन बनाने के बाद अब हम उसमें थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे और फिर ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन तो 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे और उसमें हम 1 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाएंगे और देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन आता है। अगर ऊपर दोनों एक्सपेरिमेंट में डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाने पे कोई गैस नहीं निकली है तो डेफिनेटली इसमें आपको यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो यहाँ पे हमारा सल्फेट होने के चांसेस हैं। अभी हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कह सकते, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सल्फेट में भी। यहाँ पे हम कंफर्म नहीं करेंगे कि कंफर्म आप कर दें, सल्फेट में भी लिखेंगे। अब हम इस सल्फेट को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाइट प्रेसिपिटेट में हम कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाएंगे। जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जैसा है वो वैसा ही, यानी कि हम उसे लिखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉलेबल। अगर वाइट प्रेसिपिटेट कंसनट्रेटेड HNO3 में इनसॉलेबल होता है तो ही हम उसे बोलेंगे कि सल्फेट इज कन्फर्म्ड, और तब ये हमारा एसिडिक रेडिकल निकल के आया, जिसको हम कह सकते हैं कि सल्फेट। और आधा एक्सपेरिमेंट ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि 3 स्टेप में कैसे आपने इसको की। पहले आपने लिखा है टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एडेड डाइल्यूट H2SO4 देन हीट, नो गैस इवॉल्व्ड। फिर आपने टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एडेड कंसनट्रेटेड H2SO4 देन हीट, इसमें भी नो गैस इवॉल्व्ड। इसके बाद 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट एंड एडेड 1 ml बेरियम क्लोराइड, वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। और उसके बाद आपने इसमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया, एड कंसनट्रेटेड HNO3 in white precipitate insoluble, sulfate is confirmed। अब हम चलेंगे आपका बेसिक रेडिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिक रेडिकल की टेस्टिंग 7 ग्रुप्स में होती है, जिसमें 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो अभी हम जो ये सॉल्ट की टेस्टिंग करी, ये सबसे पहला ग्रुप यानी 0 ग्रुप की टेस्टिंग है। 0 ग्रुप से स्टार्टिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं और उसमें हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिलाते हैं और उसे हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। और अगर उसमें से कोई गैस इवॉल्व होती है तो उसको स्मेल करते हैं। इसमें बेसिक रेडिकल में 0 ग्रुप में ही सिर्फ गैस इवॉल्व होती है, बाकी किसी ग्रुप में गैस का एवोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर गैस इवॉल्व होती है तो हम उसे कह सकते हैं कि 0 ग्रुप प्रेजेंट है। और 0 ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद उसमें उस गैस के अकॉर्डिंग हम अमोनिया गैस के लिए कह सकते हैं कि मे बी अमोनिया गैस। तो हम लिखते कैसे हैं, टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एडेड NaOH देन हीट स्ट्रांगली, तेज़ हीट करते हैं, इसको ज़्यादा हीट करते हैं और एक कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल की गैस निकलती है। अगर पंजेंट स्मेल की गैस निकल रही है तब तो हम ये कह पाएंगे कि 0 ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें जो गैस है वो अमोनिया हो सकती है। यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे कि अमोनिया कंफर्म है। उसको कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और उसके जो माउथ है जहाँ पे गैस निकल रही है, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक कंसनट्रेटेड HCl की डिप करी हुई राड लाएंगे। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ब्रिंग
a rod dipped in concentrated HCl near the mouth of test tube। तो हम अगर उस रॉड पे वाइट फ्यूम्स उठते हुए दिख रहे हैं, वाइट फ्यूम्स इवॉल्व, तो हम ये कह पाएंगे कि अमोनिया इज कन्फर्म्ड, यानी कि इसमें जो है अमोनिया गैस जो है निकल रही है और यहाँ पे जीरो ग्रुप प्रेजेंट है। अब अमोनिया गैस जिस सॉल्ट से निकल रही है उस सॉल्ट में डेफिनेटली अमोनियम आयन का होना ज़रूरी है। तो अब हम अमोनियम आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। जो अमोनिया गैस कंफर्म होने के बाद हम उसको अमोनियम आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, जो कि हम उस गैस को पास करेंगे नेस्लर रीजेंट में। एक स्पेशल टाइप का रीजेंट है, उसमें पास करते ही आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि उस सॉल्ट में अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव कंफर्म हो गया। अब आप जब उसको कंफर्म कर लेंगे तो इस टेबल को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हमको रिजल्ट को यहाँ पे लिखना है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको पूरा ऊपर से दिखा देता हूँ कि आपको सबसे पहले एसिडिक रेडिकल करना है और उसके फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। यहाँ पे आप एक लाइन बना दें तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि यहाँ तक एसिडिक है। उसके बाद आप बेसिक रेडिकल के बारे में लिखेंगे। जब बेसिक रेडिकल आप लिख लें उसके बाद आप टेबल को यहाँ पे क्लोज करके फिर आप रिजल्ट लिखेंगे। अब रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे, रिजल्ट में आपने जो दो रेडिकल्स निकाले हैं, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक में आपने निकाला था सल्फेट यानी SO4, यही आपका मेन है, यही एग्जामिनर्स आपसे पूछेंगे। और बेसिक रेडिकल आपका जो है वो आया था आपका अमोनियम NH4 और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव। लिखने के बाद आप इसको क्लोज कर दें और इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट सॉल्ट, एक नए सॉल्ट के बारे में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। और जितने भी एक्सपेरिमेंट CBSE से रिलेटेड हैं हम 1 बाय 1 आपको लैब मैनुअल में किस तरह से लिखना है एक से एक के बाद एक्सप्लेन करते रहेंगे। वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को ऑन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।